नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हाँ, अपने इस टॉपिक में आज करेंगे नेम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है नेम से, और इसको हम देखेंगे और नेम का हर वो बिंदु देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो है वो टीजीटी पीजीटी की जो सीरीज़ है उसी से रिलेटेड है। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ या जो भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं उसी के लिए है। और जो हमारा सब्जेक्ट हम जो कर रहे हैं इस समय वो है सिविक्स, ठीक है, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इसके और नाम हैं जो। हम शुरू करते हैं नेम के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेम का हेड क्वार्टर। इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता में है, और जकार्ता कहाँ पे आपका? जकार्ता इंडोनेशिया में है। जबकि समन्वय ब्यूरो उसका कहाँ पे है? वो न्यूयॉर्क में है। जो समन्वय ब्यूरो है वो न्यूयॉर्क में है और हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को, और इसको देखते चलना है आगे। अब अगर इसके हम कुछ सदस्यों की बात की जाए और इसकी स्थापना की बात करें, तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। 1961 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? बेलग्रेड। और जो बेलग्रेड है यूगोस्लाविया में है, और यहीं पे क्या हुआ था, नेम के चार्टर को स्वीकार किया गया था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसका जो शब्द है नेम, यानी कि नेम शब्द को सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो थे जॉर्ज लिस्का। जॉर्ज लिस्का ने इसका उपयोग किया था। जबकि अगर नेम की संस्थापकों की बात की जाए तो इसकी 5 महत्वपूर्ण संस्थापक हैं, जिसमें हमारे नेहरू जी हैं पहले, एक तो जो भारत के हैं, मार्शल टीटो जी हैं जो यूगोस्लाविया से संबंधित है, गमाल अब्दुल अब्दुल नासिर जी हैं जो मिस्र से संबंधित हैं, सुकर्णो इंडोनेशिया के हैं, और वाना एनाक्रुमा ये घाना के हैं। तो इस तरह ये थे। और अब हम देखेंगे क्या, हम देखते हैं इसके सदस्यों की स्थिति कैसी, मतलब कौन कहाँ से कितने सदस्य हैं इसमें। वर्तमान में इसके कुल 120 सदस्य हैं। कि नैम में कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो ये यूएनओ के बाद जिसमें कितने सदस्य हैं? 193, दूसरा सबसे बड़ा संगठन है जिसमें 120 सदस्य रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके सदस्यों को हम और डिटेल में जाके देखें कौन कहाँ से कितने हैं, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सदस्य जो नेम में आते हैं वो आते हैं अफ्रीका से। देन आफ्टर 39 सदस्य आते हैं आपके कहाँ से? एशिया से। लैटिन अमेरिका के 26 सदस्य आते हैं। यूरोप के 2 सदस्य आते हैं। जो यूरोप के 2 सदस्य हैं, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। यूरोप के 2 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें एक है बेलारूस, अभी बहुत ही खबरों में है यूक्रेन वॉर के चलते, बेलारूस है। और दूसरा आप जानते हैं जैसे कि अजरबैजान है। कौन है? अजरबैजान है। तो इस तरह 2 देश यूरोप के हैं, इनके नाम हमें पता होने चाहिए, बेलारूस और अजरबैजान। अगर हम आगे बढ़ें और अपनी अगली स्लाइड देखें तो इसमें हम देखेंगे कि जो नेम है इसकी और चीज़ देखेंगे। पर्यवेक्षक राष्ट्र कितने हैं इसमें? नेम में पर्यवेक्षक राष्ट्रों की संख्या 18 है। तो नेम में कितने पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं? 18 राष्ट्र हैं। हम देखो 18 के 18 में याद नहीं करने, लेकिन जो एग्जाम में पूछने की संभावना हमें वो पता होना चाहिए। जैसे कि ब्राज़ील है आपका, चीन है, रूस है, यूक्रेन। देखिए रूस और यूक्रेन तो पक्का पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में चल रहे हैं। और जो युद्ध हुआ इसमें हमें कहीं ना कहीं दोबारा शीत युद्ध की आशंका और थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका देखी, जिसे नेम को दोबारा प्रासंगिक बना दिया। तो हमें इनके नाम पता होने चाहिए। अब अगर हम देखें इसके आगे बढ़ते हुए, जो नेम है इसमें पर्यवेक्षक संगठन कितने हैं? ये पर्यवेक्षक राष्ट्र देखे थे 18, और पर्यवेक्षक संगठन है कितने आपके? 10। नेम में कुल 10 पर्यवेक्षक संगठन है, ठीक है। इसमें आपका आता है कौन कौन, वो देख लिया जाएगा। 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आसियान है आपका, अरब लीग है, यूएनओ है, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है, अफ्रीकन यूनियन है, आईओसी है। और आपका आगे देखें तो हम इसमें है आपका एक महत्वपूर्ण संगठन जो है वर्ल्ड पीस काउंसिल। देखिए इधर की जो मैं बोलूँगा 3 नाम वो बहुत कंफ्यूज कर सकते थे आपको, ये जरूर याद रखना। साउथ सेंटर एफ्रो एशियन पीपल्स सोलिडेरिटी संगठन, यानी कि वर्ल्ड पीस काउंसिल, साउथ सेंटर एफ्रो एशियन पीपल्स सोलिडेरिटी संगठन, ये इसकी कौन से हैं? ये पर्यवेक्षक संगठन हैं जिनकी संख्या टोटल 10 है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब हम इसकी और इम्पोर्टेंट स्लाइड्स देखेंगे। अगर हम सबसे पहले इस नेम की बात करें तो अभी हमने कुछ चीज़ हम देख चुके हैं, जैसे कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज लिस्का जी ने किया था। और एक महत्वपूर्ण जो सम्मेलन छूट गया था हमसे वहाँ पे, वो बार्डुंग सम्मेलन था। जो बार्डुंग था इसे एफ्रो
एकता सम्मेलन भी बोला जाता है। और बांडुंग कहाँ पड़ता है आपका, इंडोनेशिया में पड़ता है। और ये सम्मेलन 1995 में हुआ था, 1955 में हुआ था। इसमें कुल 29 देशों ने भाग लिया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ें तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये आपका अगला है, इसमें संस्थापक सदस्य हम देख चुके हैं। नेहरू जी हैं, मार्शल टीटो जी हैं, गमाल अब्दुल नासिर जी हैं, सुकर्णो है और एना खुरमा है। अब ये इनकी 5 लोगों की पहल थी, इसी जब स्थापित किया गया। और 1961 में इसका चार्टर स्वीकार किया, हम सब देख चुके हैं ये। और 2021 में जो उसे 60वीं सालगिरह मनाई गई थी इसकी। तो देखिए आप 61 से अगर 21 देखेंगे तो 21 देखेंगे तो 121, तो आपका 60 वर्ष हो जाता है। इसने 1960 से लेके 2021 तक 60 वर्ष हो गए इसके। और 1961 में इसमें 25 सदस्य, और आज हम देखते हैं इसमें कुल कितने सदस्य, 120 सदस्य हैं। बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि और भी चीज़ें हैं इसमें। जो 120 सदस्य 2012 में थे इसके टोटल, 2012 में जब तेहरान में सम्मेलन हुआ था नैम का। ठीक है। तो अगर आगे देखें तो ये भी हम देख चुके हैं सारी चीज़ें। अब नई स्लाइड लेते हैं। देखिए नई स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज नहीं है, फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आलोचक हैं नैम के, वो क्या कहते हैं, पाश्चात्य विचारक हैं वो क्या कहते हैं, नैम को थोथी और अवसरवादी विचारधारा मानते हैं। बेकार चीज़ है, कोई काम की चीज़ नहीं है। और वहीं जॉन फॉस्टर डलेस जी कहते हैं इसको शीत युद्ध के वैचारिक ध्रुवीकरण के युग में नैम की संकल्पना निरर्थक बोलते हैं। ले देखिए कहा जाए तो जो नैम है वो शीत युद्ध खत्म हो चुका है, उसके बाद तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, निरर्थक चीज़ है ये। और बर्जगर कहते हैं नैम एक स्वार्थी नीति है। क्या है नैम, स्वार्थी नीति है। राष्ट्रपति ट्रूमैन यूएसए के थे, वो कहते हैं नैम क्या है, एक अनैतिक नीति है। क्या है, अनैतिक नीति है। जबकि जो रीगन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कहते थे नैम को छद्मावेशी गुटनिरपेक्षता कहते थे। वहीं कोंडालाइजा राइस जो यूएस सेक्रेटरी थी 2007 में कहती है नैम क्या है, तो भाई शीत युद्ध नहीं रह गया, प्रतिद्वंदी खेमे नहीं रह गए, तो नैम की प्रासंगिकता क्या है। तो ये चीज़ें देखी हमने। अभी अगर और एक स्लाइड और इसमें इम्पोर्टेंट है वो भी देख ली जाए। वो स्लाइड ये है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखनी है और नोट भी करना है। अब नेहरू जी क्या कहते हैं गुटनिरपेक्षता को लेके, नेहरू जी कहते हैं गुटनिरपेक्षता क्या है, तीसरा गुट नहीं है, ये शांति गुट है। क्या है ये, गुटनिरपेक्षता तीसरा गुट नहीं है बल्कि शांति का गुट है, और ये पलायन भी नहीं है। ये नेहरू जी की बात थी। अब आगे हम नेहरू जी एक और स्टेटमेंट देखेंगे जो उन्होंने 1949 में कहा, 1949 में दिया था यूएसए कांग्रेस केंद्रीय भाषण में बोला था उन्होंने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में। वो क्या कहते हैं कि यदि कहीं स्वतंत्रता संकट में पड़ेगी, या न्याय को खतरा होगा, या कहीं आक्रमण किया जाएगा तो हम तटस्थ नहीं रहेंगे। नेहरू की स्टेटमेंट याद रखिएगा। और हम देखें तो नैम स्वतंत्र व परस्पर सहयोगी राष्ट्रों का सच्चा राष्ट्रकुल है, ये भी नेहरू जी कहते हैं। इंदिरा गांधी नैम को बोलती हैं, क्या बोलती हैं इंदिरा गांधी जी, नैम क्या है, मानवतावादी शांति आंदोलन है। क्या है, मानवतावादी शांति आंदोलन, ये इंदिरा गांधी जी बोलती हैं। और नैम आदर्शवाद नहीं है, यथार्थवादी नीति है। ठीक है, वास्तविक अर्थ नैम का क्या है अगर देखा जाए तो, विश्व के प्रत्येक मुद्दे पर गुण व अवगुण के आधार पर जो भी कोई मुद्दा चल रहा है, जैसे कि यूक्रेन का मुद्दा आ गया, वी आर अ नैम कंट्री, तो हमने क्या कहा, गुण क्या है उसमें, उसके प्लस पॉइंट क्या है, और उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निर्णय लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अमेरिका के गुट से तो हम ये बोलेंगे या रशिया के सपोर्ट में ये बोलेंगे, नहीं। जो मुद्दा होगा उसके गुण अवगुण देखते हैं, फिर उसका निर्णय लेते हैं। यानी कि विश्व के प्रत्येक मुद्दे पर गुण व अवगुण के आधार पर सक्रिय सहभागिता, क्या है, नैम है। गुटनिरपेक्षता महाशक्तियों का विरोध नहीं है, अपितु स्वतंत्रता के विस्तार की मांग है। दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब कोई भी कंट्री जो नैम का सदस्य बनना चाहती है उसको क्या चाहिए, तो उसको 5 शर्तें पूरी करनी होती है। वो 5 शर्तें क्या हैं, पहली शर्त है स्वायत्त और स्वतंत्र विदेश नीति तथा साथ में शांतिपूर्ण अस्तित्व। पहली शर्त में क्या है, स्वायत्त व स्वतंत्र विदेश नीति तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व। दूसरी शर्त क्या है, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध। तीसरी शर्त है आपकी सदस्य राष्ट्र की भूमि पर विदेशी सैन्य अड्डा नहीं होना चाहिए। सैन्य गठबंधनों से दूरी होनी चाहिए। महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय संधि नहीं होनी चाहिए।
तो ये सारे इसकी महत्वपूर्ण शर्तें थी जो आपको माननी है। वही जो इन शर्तों को मानता है वही देश क्या बनता है, नैम का सदस्य बन सकता है। तो इस नैम के अधिकांश महत्वपूर्ण पॉइंट देखे हैं। और अगर आप कुछ ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसको वीडियो को ज़रूर देखें, प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें तथा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।